ये 21वीं सदी का वह दौर है जिस दौर में भीमसेना बहुजन महाक्रांति को लिख रही है और बहुजन समाज के एक महाआंदोलन की तरफ अग्रसर होते हुए करते हुए 21वीं सदी की नीली महाक्रांति की नींव रख चुकी है और उनको मंजिल तक पर ले जाने का प्रयास कर रही है। ऐसे दौर में यदि हमारी सर्वमाननीय नेता बहन कुमारी मायावती जी, सर्वप्रिय नेता भीमसेना जिसको अपना आदर्श मानती है, और मैं स्वयं नवाब सतपाल तंवर बहन कुमारी मायावती जी को अपनी गुरु मानता हूं, यदि उनका अपमान होगा तो वह हमारे संपूर्ण बहुजन समाज के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने की बात होगी। सभी सम्मानित साथियों को मैं नवाब सतपाल तंवर सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए क्रांतिकारी जय भीम जय भारत से अभिवादन करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष किसी शब्दों का मोहताज नहीं है। यदि मैं शब्दों में पिरोकर आपके सामने उनका संघर्ष रखने लगूंगा तो मेरे ख्याल से पूरी रात दिन बीत जाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद तो यह साबित हो गया कि यह बहुजन समाज सिर्फ मौजूदा समय में चल रहे दिखावे के ऊपर भरोसा करता है। जो दिखता है वही बिकता है, शायद इस पर भरोसा करता है। यह भी ध्यान रखता, निरमा का पाउडर तो आप हमेशा यूज करते रहे होंगे। आप नहीं करते थे तो आपके बड़े बुजुर्ग निरमा का इस्तेमाल किया करते थे। निरमा आप समझ गए होंगे, और किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को निरमा कहने की आदत आज भी होगी, चाहे उस डिटर्जेंट पाउडर का नाम कुछ भी हो। और निरमा का अंत बेशक से हो गया हो, लेकिन वो मार्केट में अभी भी है, जैसे कि पार्लेजी बिस्किट है। यदि उसकी अहमियत को खत्म कर दिया जाएगा तो अहमियत खत्म नहीं होगी कि आपके बड़े बुजुर्गों ने उस निरमा का इस्तेमाल किया है और वो डिटर्जेंट पाउडर ही था। यदि बाद में व्हील, सर्फ एक्सल जैसे डिटर्जेंट पाउडर आने के बाद यह समझ लिया जाएगा कि निरमा की अहमियत खत्म हो गई है या उसका संघर्ष खत्म हो गया, तो आपके जितना बेवकूफ और निहायत ही धोखेबाज व्यक्ति कोई भी नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। बहुजन समाज के मिशन को धोखा देने का काम तो बराबर चल रहा है और चलता रहेगा। लोग अपने घरों को भर रहे हैं, लोग झोले भर रहे हैं। अलग अलग नेता पार्टियों के भीतर खाने झोले उठाने का काम करते हैं, उनसे पैसे लेने का काम करते हैं, और उनसे पैसे लेकर एक गरीब थोड़ा सा फेमस हो जाता है और उसके बाद जाकर के वो ये समझते हैं कि वो बहुजन समाज के पाप बन गए। निहायत मूर्खता का परिचायक है। और मैं कहूंगा उन भोले वाले लोगों को, जो भोले वाले लोग चंद पैसे के लालच में 10-10, 20-20 रुपए में कमेंट करने के लालच में जो सोचते हैं कि वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की तरह यदि वो बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, नहीं, तुमको लोग कहेंगे, आने वाली पीढ़ी कहेगी चाटुकार, चमचे। चमचागिरी की लत जिस समाज को पड़ जाती है वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। और वर्ष 2017 का वो दौर कोई नहीं भूलेगा जब बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर के सब्बीरपुर कांड से आहत होकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनकी बराबरी ना कोई कर पाया था और ना कोई कर पाएगा। वो तो वही बात हो गई कि पहले तो गद्दारी करो, उसके बाद नए नए दल, नई नई पार्टियां बनाकर सामने आओ और फिर ये कहो कि बहन कुमारी मायावती जी तो हमसे मिलती नहीं है, बात नहीं करती है, गठबंधन नहीं करना चाहती है। जो बड़े बड़े कैमरों पर जाकर बेहनता मुंह फाड़ के रोते हैं और वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ में डील करने की बात करते हैं, जिनके रात में जिनके घर में दिया जलने के लिए तेल भी नहीं होता था, आज वो अपने घरों में बड़ी बड़ी लाइटें लगाकर ये कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी पर बोले गए अपशब्द बहुत गलत, निंदनीय है। भीमसेना उन शब्दों का विरोध करती है। भीमसेना उस व्यक्ति का भी विरोध करती है जिस व्यक्ति ने अलग अलग पार्टियों के जोड़े उठाए और बहुजन समाज को लूटने का काम किया। कल तक के मजदूर थोड़ा सा फेमस होने के बाद यह समझते हैं कि बहुजन समाज उनके बाप की जागीर बन गया है, तो उनको सोच लेना चाहिए बहुजन समाज किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ये बात कान खोल करके सुन ले, यदि 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 आईटी सेल, मैं आरटीआई और आईटीआई बोल गया क्योंकि आईटीआई बढ़िया था, आरटीआई एक्टिविस्ट बढ़िया थे, आईटीआई अलग अलग ट्रेड में करते वो बढ़िया है। मेहनत करो, मेहनत करके बनो,
काबिल बनो, उसको माना जाएगा कि संघर्ष किया है। लेकिन कबलाई आईटी सेल के कुछ मजदूरों की गैंग को इकट्ठा करके अगर वो कमेंटबाजी में हा हु हा करते हैं, एक भीड़ ही बनाते हैं, सिर्फ वोट नहीं बनाते हैं। यदि एक सिंपैथी के तौर पर, संवेदनाओं के तौर पर यदि कोई मंत्री, एमएलए, विधायक, सांसद बन जाता तो ये समझता पूरा बहुजन समाज उसका गुलाम हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रातें रंगीन जितनी की जाती है बीजेपी के नेताओं के साथ, अन्य नेताओं के साथ, इन रातें रंगीनी और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की गई है, बड़े बड़े जो महल खड़े किए गए हैं, उन सब में बीजेपी की दलाली का पैसा लगा हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी हमारी गुरु है, वो हमारी राजनीतिक गुरु है। उनका अपमान भीमसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुंह फाड़ना हो तो उन नेताओं के खिलाफ फाड़ो जिन्होंने अलग अलग पार्टियों में बैठकर इस बहुजन समाज का सत्यानाश कर दिया। ऊपर से गठबंधन बेशक से ना करें, लेकिन भीतर घाने तो फायदा पहुंचाया ही जाता है। ऐसे ऐसे एजेंट बहुजन समाज में पैदा होते रहे और पैदा होते रहेंगे। बहुजन समाज कदापि अपनी नेता को गलत ना कहे, ना समझे। वो दौर था 2016-17 का, जब बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग सबको बताया करते थे कि बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही हमारे समाज के लिए बड़ी भगवान है, मसीहा है। लेकिन उनकी जगह लेने के लिए तमाम तरह के ड्रामे किए जाते हैं। यह कहा जाता है कि वो गठबंधन नहीं करती, वो मिलती नहीं, ऐसा है वैसा है। अरे उनको संघर्ष को तुम तो क्या, मैं कहता हूं तुम्हारी आने वाले तुम्हारे बालक बच्चे भी हो जाएंगे ना, वो भी पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर उदित राज कहने को एक शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनको मैं शिक्षित नहीं कहूंगा, उनको पढ़ा लिखा बेवकूफ कहूंगा। वो पढ़े लिखे बेवकूफ दूसरों की भाषा बोल रहे हैं। डॉक्टर उदित राज ने पीछे बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष किया, बिल्कुल मिटा दिया उन्होंने अपना संघर्ष। मिटा कैसे दिया? लॉर्ड बुद्धा क्लब बना के, इंडियन जस्टिस पार्टी बना के वो अलग अलग पार्टियों में जाकर के चुनाव जीतते हैं, टिकट नहीं मिलती तो फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों का जोड़ा थैला उठा करके समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। मुझे खुद कहते हुए बड़ी लज्जा महसूस हो रही है, क्योंकि जब कोई अपना होता है, बहुजन समाज में पैदा होता है, और वो पैदा होने के बाद वो अपने बाप को बाप कहते हुए शर्माता है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी उनके बाप हैं, ऐसे ही बहुजन समाज की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ कहने भर से नहीं होती, उनके नाम का तो इस्तेमाल करके, लगातार इस्तेमाल करके उनके पेट में छुरे पे छुरे घोंपे जाते रहे हैं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, कोई तो ऊपर से विरोध करता है, कोई भीतर से विरोध करता है, कोई विरोध करता नहीं है, कोई करवाता है। ऐसे ऐसे चमचे न जाने समाज में कितने पैदा हुए। अरे किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपमान करने का भी अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो अपशब्द बोले गए, उन अपशब्दों को रिपीट करके मैं उनका पुनः अपमान नहीं करवाना चाहता। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, उनका बचाव करते हुए भीमसेना प्रशासन से, सरकार से यह मांग करती है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई संचालित की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भीमसेना को विरोध स्वरूप प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में हमें अपनी ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करके हमें सड़कों पर उतरकर हमें विरोध प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मामले को गंभीरता से लें, और वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के मुखिया भी गंभीरता से लें, और उस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से उसको हमेशा के लिए निष्कासित किया जाए। ऐसे लोगों की सजा यही है, नहीं तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस के आला नेताओं ने उनको यह सब कहने के लिए बोला है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, इस मामले को तत्काल संज्ञान में लीजिए। हमारी आपसे प्रार्थना है। आपने काफी समय तक इस बहुजन समाज पर राज किया है, तो हम भी ये आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बहुत कांग्रेस की तारीफ किया करते थे
कि इस पार्टी को पार्टी रहने दे, इस पार्टी को बहुजन विरोधी ना बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की उन बातों को भी कदापि नहीं भूले हैं जिन्होंने हमें आगाह किया था आपकी पार्टी के प्रति। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप डॉक्टर उदित राज को अपनी पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कीजिए, ताकि बहुजन समाज के लोगों की जो ये आस्था को, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है, यह कार्य वो जीवन में दोबारा करते हुए बिल्कुल कांपे घबराए। यह हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से भी हमारा विनम्र निवेदन है। अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने काफी समय तक भारत के विकास को, भारत को आगे बढ़ाने में अपना प्रमुख अहम योगदान दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय जब कांग्रेस का दौर था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संसद में पहुंचकर उन्होंने बहुजनों की आवाज उठाने का कार्य किया था और कानून मंत्री के रूप में भी रहकर बहुजन समाज को एक नई दिशा दी थी। भारत का संविधान लिखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक लोकतंत्र दिया था और जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी ने की थी। हम कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों को इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर डॉक्टर उदित राज को हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए इन पार्टियों में घुसने के लिए। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, वो हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे मसीहा हैं, उनका वो लगाया हुआ पेड़ है जिसको सींचने का प्रयास हम लगातार करते रहते हैं, भीमसेना भी करती रहती है और आगे भी बहन कुमारी मायावती जी में हमारी आस्था रहेगी। वो हमारी नेता थी नहीं, वो हमारी नेता है। ऐसे लोगों का भी बाइकआउट किया जाए जो लगातार बहन कुमारी मायावती जी को महापुरुष बताकर उनको गुजरे जमाने की एक हमारी नेता थी ऐसा कहकर उनको अपमानित करते हैं, लगातार अपमानित करते हैं और जबरदस्ती घुसने का काम करते हैं बीजेपी वालों के पास में, अन्य दलों के पास में, और उनसे बहुजन समाज के साथ सौदेबाजी करते हैं। इतने कम समय में संघर्ष तो हमने भी किया है, लेकिन हमने इज्जत कमाई, हमने प्यार कमाया, हमने पैसा नहीं कमाया। और आज भी मैं गरीब ही रहना पसंद करूंगा बिकने के बजाय, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इस पर बहुजन समाज ना ही जाए तो बेहतर होगा, वरना बहुत सारे लोगों की चड्डी मेरे पास में गिरवी रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन चड्डियों का फटेहाल लोगों के सामने दिखाने लग जाऊं और उनकी चड्डी फटेहाल अवस्था में आकर वो आने वाले समय भविष्य के लिए कुछ भी ना बचे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज में जो लोग पैदा हुए, जिन्होंने नाम कमाया, कहीं 1% भी यदि उनका अपमान होता है, मैं समझूंगा मेरा अपमान हुआ है, ये समाज का अपमान हुआ है। इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। भीमसेना अच्छे अच्छों की रग रग से वाकिफ है। हमने तो पाड़ पोस कर बड़े किए हैं और तैयार किए हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि वो इस तरह से बहुजन समाज की सौदेबाजी भी करेंगे। डॉक्टर उदित राज होश में आ जाए, वरना होश में लाने के लिए भीमसेना तैयार है। भीमसेना का लठ भी मजबूत है और भीमसेना का सब कुछ मजबूत है। बाद में मत कहना कि हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो ठोक ठोक करेंगे, इतनी देर में तुम्हारा फिल्टर पाट जाएगा। कहीं तुम्हारा फिल्टर ना पाट जाए भीमसेना से, इसलिए अपने शब्दों को वापस ले, माफी मांगे डॉक्टर उदित राज, माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले, नहीं तो भीमसेना तुम्हारे फिल्टर पाट देगी। और ये फिल्टर दुनिया की कोई ताकत हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तुम्हारे फिल्टर को वो जोड़ नहीं सकती, ऐसे फिल्टर पाट देगी। वैसे तो तुम्हारा बिल्कुल डर्रा बैठा हुआ है, हमें मालूम है डॉक्टर उदित राज जी। मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि आप हमारे बहुजन समाज से संबंध रखते हैं। डॉक्टर उदित राज, आपने अपने संघर्ष को आखिर में आकर के निष्प्रभावी बना दिया है कि आपका संघर्ष अब किसी काम का नहीं। यदि आप सही तरीके से काम कर रहे होते तो आपको आने वाले इतिहास में याद किया जाता, लेकिन अब आपको याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगता है कि आप दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं, मनुवादी ताकतों के हाथों में खेलकर आपने एक त्याग की देवी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो अपशब्द बोले हैं, वो कोई दूसरी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का नेता भी कदापि नहीं बोलेगा। जिन्होंने बोला है उन्होंने जेल की हवा खाई है, दयाशंकर को आप देख ही लीजिए। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, आप इस चीज का फायदा उठा लेंगे, तो आप बैम में हैं, क्योंकि आपने जो बात कही है वो
वो बहुत ही गंभीर अपराध के तहत आता है, जिसमें आपकी 7 साल से ऊपर की सजा और आपकी एक बार गिरफ्तारी होगी तो जमानत भी कराना आपकी बड़ी मुश्किल होगी तो बड़े ही प्रयासों के बाद होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से, देश की सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः ये निवेदन है कि आप डॉक्टर उदित राज पर कार्रवाई करें और अवश्य कार्रवाई करें। भीमसेना की पुरजोर मांग समझी जाए और कांग्रेस पार्टी में अपनी सदस्यता से उसको हटा दे। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।